दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। नवनियुक्त सीजेआई गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ मामले में सुनवाई करेगी। पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, जिनकी पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, ने 13 मई को पद छोड़ दिया। केंद्र ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध किया है। साथ ही उपयोगकर्ताओं की ओर से वक्फ सहित वक्फ पर संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव को भी विरोध किया है। त्राल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें 3 की मौत हो गई है। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है। सीमा पर गोलीबारी थमते ही सुरक्षा बलों ने घर में छिपे बैठे आतंकवादियों का सफाया शुरू कर दिया है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार सुबह 8 बजे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर शाहिद कट्टे और अदनान शकी समेत 3 आतंकवादी मारे गए थे। कल देर रात से सुरक्षा बलों ने त्राल में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी। आतंकवादियों ने बौखलाहट में सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्यवाही में एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ अभी भी जारी है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य क्रू सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन में कुछ दिनों की देरी हो गई है और अब इसे 8 जून को शाम 6:41 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन पहले 29 मई को लॉन्च किया जाना था। शुभांशु शुक्ला के अलावा एक्सियोम 4 मिशन चालक दल में पोलैंड और हंगरी के सदस्य शामिल हैं, जो इतिहास में हर देश का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला मिशन और 40 से अधिक वर्षों में सरकार द्वारा प्रायोजित दूसरा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। भारतीय सेना ने भारत म्यांमार सीमा पर बड़ा ऑपरेशन करते हुए 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान ने ट्वीट करते हुए बताया कि भारत म्यांमार सीमा के पास चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समताल गांव के पास सशस्त्र कैडोरी की आवाजाही की खुफिया जानकारी मिली थी। इस पर कार्यवाही करते हुए स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स इकाई ने कल 14 मई को एक ऑपरेशन शुरू किया, जो आज सुबह तक जारी है। सेना ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सैनिकों पर संदिग्ध कैडरों द्वारा गोलीबारी की गई, जिस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एक सुनियोजित जवाबी कार्यवाही करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया। भारतीय अधिकारियों ने यूएन सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट के गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सूत्रों से पता चला कि भारतीय तकनीकी टीम 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और संयुक्त राष्ट्र में अन्य भागीदारी देशों के साथ बातचीत करने के लिए न्यूयॉर्क का दौरा कर रही है। टीम यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेटिव के प्रतिनिधित्व से मुलाकात करेगी। टीम का यह दौरा टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी समूह घोषित करने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। इसे टीआरएफ संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात में भारतीय वायुसेना के भुज एक्सप्रेस का दौरा करेंगे। यह दौरा शुक्रवार को निर्धारित है और 2 दिनों तक चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात एयरबेस का 2 दिवसीय दौरा करेंगे, जिसमें उनके साथ भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख भी होंगे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री ने भुज में भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। भुज एयरबेस का रणनीतिक महत्व है और इससे पहले भी पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना ने विदेश से खरीदे गए ड्रोन का इस्तेमाल कर भुज एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की थी, हालांकि इसे सेना ने नाकाम कर दिया था। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे संसदीय भवन एनेक्सी में आयोजित की गई थी। बैठक में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल समिति के सीएनजी रिपोर्ट संख्या 2/2025 के आधार पर ईस्ट कोस्ट रेलवे में मंचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप की कार्यप्रणाली और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुल्लू स्टेशन के बीच 5वीं और 6वीं लाइन के निर्माण विषय पर जानकारी दी गई और जल्द ही बैठक में पारित प्रस्तावों को शुरू करने के आदेश जारी करने पर मोहर लगाई गई। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल इस समिति के अध्यक्ष हैं।
लखनऊ में मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र से आज दर्दनाक घटना सामने आई है। मोहनलालगंज के अपर पुलिस आयुक्त रजनीश ने बताया कि एक निजी बस बिहार के बेगूसराय से दिल्ली आ रही थी। इस दौरान आज तड़के सुबह 5 बजे अचानक बस में आग लग गई, जिसमें बस में सवार 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो गई। घटना की प्रारंभिक जांच में पता चला कि बस के गियर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। सूत्रों के अनुसार बस में करीब 80 यात्री सवार थे। हादसे के वक्त सभी लोग सो रहे थे। पता चला है कि घटना के समय इमरजेंसी गेट नहीं खुलने के कारण लोग बाहर नहीं निकल सके। दिल्ली से ट्रेन के माध्यम से श्रीनगर पहुंचने का सपना बुधवार को साकार हो गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से पहली बार सुरक्षा बलों को लेकर ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर पहुंची। ट्रेन को विशेष रूप से सुरक्षा बलों के लिए चलाया गया। इसमें 800 के करीब सैनिकों को श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया। यह पहला मौका था जब इतनी ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को लेकर ट्रेन ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल और देश के पहले केबल स्टे पुल को पार किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड की सुरक्षा बलों के लिए इस विशेष ट्रेन का संचालन किया गया। कनाडा की नई सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कटौती का ऐलान किया है। 1 जुलाई 2025 से न्यूनतम सीमांत व्यक्तिगत आयकर दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है। इसमें लगभग 22 मिलियन कनाडाई लाभान्वित हो गए और 2 इनकम वाले परिवारों को सालाना 840 अमेरिकी डॉलर तक की बचत होगी। कनाडा के वित्त विभाग के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप शेपेन ने आज संसद के नए सत्र के लिए सरकार के विधायी एजेंडे पर व्यापार के पहले आदेशों में से एक का ऐलान किया है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।